हेलो गाइस, वेलकम टू व्लॉग विद हुमैरा और मैं हूं हुमैरा। तो आज का व्लॉग शुरू होता है यहाँ से और यहाँ पे ख़त्म हो कौन जाता है है। ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? अरे रुको ज़रा सब्र करो, अभी तो व्लॉग मैंने शुरू किया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुमैरा है और मैं फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हूँ और मेरा आज पहला व्लॉग है और मैं पहला व्लॉग अपनी पहली सहरी, पहली इफ्तारी और पहले रोज़े के साथ शुरू कर रही हूँ। ये है मेरा भाई हैदर जो सिंध से आया है और अपनी शॉप ओपन की है इसने वहाँ पे और ये सामान लेकर आया है हमारे लिए। देखें कितना प्यारा प्यारा सामान है। अच्छा, आपको इस सामान को देखकर क्या लगता है कि इनकी क्या प्राइस होगी? वैसे तो ये अफोर्डेबल प्राइस में है लेकिन सामान वाकई में बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है और ये लगता नहीं है कि ये इस प्राइस में है। ये सामान जो सारा एक एक चीज़ जो है 120 की है और हमने सेल लगाई है सिंध में। अच्छा, ये जो है ना ये लैंप है, यानी कि सोलर में अगर इसको रखें तो ये चार्ज हो जाता है और रूम में जो है ये लाइटिंग करता है। बहुत खूबसूरत लैंप है और ये जूड़ा है, ये मैंने बाज़ार में एक दफ़ा पता किया था तो 500 का दे रहे थे। तो मैंने कहा कि भाई इतना महंगा क्यों लें हम। अब मेरा भाई लेकर आया तो पता चला कि ये 120 का है। और देखिए ये जूड़ा दूसरा और ये कटोरियाँ वगैरह और ये कैचर, ये स्पून बॉक्स, ये फाउंडेशन और ये देखिए ये मेरी अम्मी जो है लिपस्टिक के कलर्स चेक कर रही थी और ये बच्चों की क्यूट क्यूट ग्लासेस हैं अभी पोनी। अच्छा, आगे देखते हैं कि ये इतना प्यारा प्यारा सामान और क्या क्या है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि ये एक एक चीज़ 120 की है। सिर्फ इतनी सस्ती चीज़ें भी मिलती हैं, मतलब कि मार्केट में हमें लोग लूट रहे होते हैं और शॉपिंग मॉल में तो बहुत ज़्यादा लूट रहे होते हैं। और ये देखें ये इतना प्यारा सा कैचर है, ये मैंने मंगवाया था। इसमें मेरे भाई ने पिक्स वगैरह भेजी थी काफ़ी चीज़ों की, तो मैंने कहा था ये तो लाज़मी लेकर आना, ये मुझे बहुत प्यारा लगा था इसका कलर्स वगैरह। और ये आई लाइनर है, वैसे देखने में ये पेन की शेप दे रहे हैं खूबसूरत से, जैसे कि यूनिक सी चीज़ होती है, इस तरह के हैं ये। मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ खुल्ला। सुबह के 4 बजते ही अलार्म बजने लगता है और दिल करता है बस 5 मिनट और सो जाएं, लेकिन मैं आखिर उठ ही गई। मैंने वज़ू किया नमाज के लिए। रात के इस पहर इबादत करना, जब सारी दुनिया सोई हुई हो और हर तरफ खामोशी छाई हुई हो, इतना सुकून मिलता है ना इस टाइम इबादत करके, बहुत ज़्यादा। फिर मैंने उसके बाद वज़ू करके नमाज तहज्जुद अदा की। अच्छा, लोग जो हैं वो ज़्यादा तहज्जुद नहीं पढ़ते, बस उठते हैं टाइम की टाइम सहरी की और सो गए। पर रोज़ा रखना है तो इंसान को मुकम्मल रखना चाहिए, हर चीज़ में इबादत करनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर मैं किचन में आई हूँ, देखा अम्मी आटा गूँध रही थी। हजरात मोहतरम, शहरी का वक्त हो गया है। आप सभी हजरात अपने बिस्तरों को छोड़कर सहरी कर लें। और हाँ, जो अपनी प्यारी प्यारी नींद को छोड़कर सहरी किया करते हैं तो उनकी शादी प्यारी नेक और खूबसूरत लड़की से होती है। और ये सिर्फ लड़कों को उठाने के लिए कहा था। अम्मी ने मुझे कहा कि सबको उठा दो और मुझे सबको उठाने में बड़ा मज़ा आता है, कैसे सब उठ रहे नहीं होते और कैसे मुंह बना रहे होते हैं। अच्छा, अम्मी ने मुझे कहा कि चाय बना दो। जब चाय बनाने लगी तो देखा दूध में बर्फ़ जमी हुई है। मैंने पहले दूध थोड़ी देर गर्म किया और फिर उसके बाद फ्राई पैन में डालकर चाय बनाना शुरू की। आइए मैं आपको चाय बनाना भी सिखाती हूँ। कुछ और सीखे ना सीखे बंदा, चाय तो लाजमी सीखनी चाहिए। चाय तो लोगों की मोहब्बत होती है, पहली मोहब्बत, कहते हैं ना फर्स्ट लव, ये वाली चाय। अच्छा, चाय में जितनी मर्ज़ी पत्ती डाल लूँ कलर इसमें आता ही नहीं है। पता नहीं आजकल कौन सी 2 नंबर पत्तियाँ चलने लगी हैं। 2 नंबर गर्लफ्रेंड तो होती थी, 2 नंबर पत्तियाँ भी हो गई हैं। यहाँ पे अम्मी आ गई हैं, अम्मी भी नमाज़ पढ़ने चली गई थी आटा गूँध कर, अब अम्मी आई हैं। अम्मी ने अब पराठे बनाना शुरू करने हैं। अच्छा, आप मेरी अम्मी के पराठे बनाना देखना, बहुत मज़े के होते हैं। वैसे मुझे कुकिंग का बहुत शौक़ है और मैं चाहती हूँ कि मैं एक अच्छी शेफ़ बन जाऊँ, वीआईपी। मैं डॉक्टर और फ़िज़ियोथेरेपिस्ट रही हूँ और मेरा तीसरा साल है, लेकिन शौक़ मेरे उल्टे-उल्टे हैं। यानी कि हर वक़्त किचन में ये बनाना, वो बनाना, तबाहियाँ करना, हर वक़्त तबाहियाँ ही होती रहती हैं। कभी अच्छा बन जाता है, कभी नहीं बनता। चलें कोई नहीं, कुछ नुकसान करूँगी तो कुछ सीखूँगी ना। मैं कुछ सीखूँगी भी और आप लोगों को भी सिखाऊँगी। अच्छा, ये देखें ये नमूने सारे उठ-उठ कर अब आ रहे हैं और देख रहे हैं कि किचन में क्या बन रहा है। मैं पराठा बनाती हूँ तो वो इतना ड्राई हो जाता है, अकड़ जाता है जैसे कि कब्र में से निकाला हुआ मुर्दा। और सब कह रहे होते हैं ये कल का बासी पराठा दे दिया क्या हमें? अम्मी मुझे कहती है कि आटा तुम ज़्यादा लगाती हो इसलिए तुम्हारा पराठा सही नहीं बनता। वैसे मैं सीखूँगी पराठे बनाना भी।
नहीं, वैसे मुझे हर चीज़ अच्छी-अच्छी बनानी आती है, मैं आपको सिखाऊँगी। वैसे आज मैंने सोचा है कि मैं दम पुख्त बनाऊँगी और वो भी मिट्टी की हांडी में। अम्मी मुझे बता रही थी कि पहले ज़माने में लोग बनाते थे। मैंने सोचा मैं भी बनाऊँगी इस दफ़ा। और ये देखें, ये मेरी अम्मी ने बनाई है दही, इतनी मज़े की और इतनी मीठी दही है ना, ये बाहर से हम लेकर आते हैं बिल्कुल पानी पंगल, और इसकी थिकनेस चेक करें, कितनी एक वीआईपी लुक आ रही है। अगर आप कहें तो मैं अपनी अम्मी से रेसिपी इसकी पूछ कर बताऊँ। और हमें तो ये दही खाकर बहुत मज़ा आ गया। सहरी करने के बाद मैंने कहा कुरान पाक पढ़ लेती हूँ। मैंने कुरान पाक पढ़ना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सुकून मिलता है इस टाइम की इबादत में, इतना दिल को सुकून मिलता है बहुत ज़्यादा। उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी फ़जर की, और फ़जर की नमाज़ पढ़कर एक तस्बीह पढ़नी होती है, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही। ये अल्लाह ताला के पसंदीदा कलमे होते हैं और इसको लाज़मी पढ़ने चाहिए फ़जर में। कुरान पाक पढ़कर, नमाज़ पढ़कर मैं कुरान पाक रूम में रखने गई, तो वहाँ पर मेरी सिस्टर जो है वो लेसन याद कर रही थी, उसका टेस्ट था, और अम्मी कुरान पाक पढ़ रही थी। सुबह मैं उठी हूँ तो 11 बजे हुए थे और शदीद किस्म की धूप आई हुई थी। ऐसा लगा जैसे बहुत ज़्यादा गर्मियाँ आ गई हूँ। और देखा तो यहाँ पर तो सारे सोए हुए हैं। मुझे लगा मैं अकेली हूँ, लेकिन नहीं नहीं नहीं, सारे सोए हुए हैं। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो जल्दी-जल्दी थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, और इस टाइम जो ऐसा होता है बस जल्दी से यहाँ से सफाई हो जाए। यहाँ पे बर्तन मुझे कह रहे हैं पाड़े करी करा लो, और मैं कह रही हूँ नहीं कराने। ये देखिए सारा बुरा हाल हुआ पड़ा है घर का। मेरा तो दिल नहीं कर रहा था इस टाइम उठ के काम करने को, ऊपर से पहला रोज़ा। अल्लाह, मैं अंदर गई, जाके देखा है कि मेरी सिस्टर जो हैं वो आ गई हैं। कहाँ से आई हैं? ये कॉलेज से आई हैं मैडम जी, और आते ही मोबाइल उठा लिया। बस मोबाइल दे दो बच्चों को। ये होश नहीं है कि आसपास इतना गंद बिखरा हुआ है। नहीं, नॉट इंटरेस्टेड इन सफाई। मैंने कहा चलो कर लेते हैं, हम जाले भी उतार लेते हैं घर के। तुम्हें रिश्तेदारी निभाने के लिए नहीं रखा। काम के वक्त किसी की मदद नहीं होनी चाहिए, ना अपनी बहन की, ना किसी और की बहन की, तुम्हारी बहन। मैंने अपनी अम्मी से गलती से बोल दिया कि अम्मी, मैंने ना वीडियो वगैरह में देखा है कि रमज़ान आने से पहले घर की सफाई करनी चाहिए, घर को इस तरह चमका देना चाहिए, ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए। और मेरी अम्मी ने मेरे हाथ में ही डंडा पकड़ा दी, लो करो सफाई अब। बस फिर होना क्या था, कर दी मैंने शुरू सफाई। मैंने सारे घर के जाले उतारे हैं, पर मेरी सिस्टर को ना ख्याल आया कि कुछ ख्याल को मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। बड़ी बहन है आखिर, क्या करें, चलो कर लेते हैं सफाई भी हम। अच्छा, मैंने सारे घर की झाड़ू लगाई, फिर पोछा लगाया, और उसके बाद मेरी कज़नें सारी नीचे आ गई, और मैंने सबसे रमज़ान मुबारक का व्लॉग बनवाया। मेरी तरफ से मेरी तरफ से 4 बजे मैं असर की नमाज़ पढ़कर किचन में आई हूँ, और मैंने दम पुख्त की तैयारी शुरू कर दी है। मुझे वैसे आता तो नहीं था बनाना, मतलब आता है, सोच के बना ही लेता है बंदा देख-दुख के इधर-उधर से। मतलब पहले कभी नहीं बनाया, बस ट्राई हो रही है मेरी फ़र्स्ट टाइम। चलें आप भी देखें और आप बताएं कि मैं क्या गलती कर रही हूँ और क्या नहीं। पर मेरी पूरी कोशिश है कि सब कुछ अच्छे तरीके से हो। मैंने हरी मिर्चों को ये लंबे-लंबे साइज़ में बीच में से कट कर लिया था, और टमाटर को भी बीच में से कट कर लिया था। अच्छा, मेरे घर वाले वैसे बहुत गुस्सा होते हैं कि तुम्हें हम पढ़ा क्या रहे हैं, और तुम्हारे शौक़ कौन से पाल रही हो तुम्हें ये है, तुम्हें वो है। वैसे मुझे टाइम नहीं लगता था, रमज़ान से पहले यूनिवर्सिटी जाती थी, फिर उसके बाद इंटर्नशिप के लिए हॉस्पिटल भी जाना होता था, तो टाइम था ही नहीं कि बंदा कुछ कर ले, कुछ ये कर ले, कुछ वो कर ले। हरी मिर्च और टमाटर को कट करने के बाद मैंने लिया यहाँ पे आलू, जिसको हम कहते हैं फटाठो। अच्छा, यहाँ पे हमने लिया है लहसुन और अदरक, इसको मैंने पित्तल की हांडी में कूट लिया था, और यहाँ पे मिट्टी की हांडी मैंने रख दी है, ये देखें। और इसके अंदर मैं डालने लगी हूँ चिकन। ये चिकन जो है मेरे ख्याल से 1 केजी था, मुझे याद नहीं है सही से। अच्छा, ये यहाँ पे मैंने डाला है, ये सारा सामान मैंने एक साथ डाल दिया था। ये सब कुछ एक साथ डालने के बाद, मतलब अदरक लहसुन भी डाल दिया, फिर उसके बाद मैंने इसके ऊपर टमाटर सजा दिए थे, और फिर मैंने डाले हैं इसके अंदर प्याज, और उसके बाद क्या डाल रही हूँ मैं, नमक के बाद मैंने डाली है काली मिर्च के बाद मैंने डाला है सूखा धनिया, छोटी सी गरम मसाले की लकड़ी भी मैंने इसके अंदर डाल दी है, और उसके बाद मैंने इसको चारों तरफ से, चारों तो है ही नहीं इसके, सारी जगह से समझ लो आटे से मैंने इसको कवर कर दिया, ठीक है।
क्योंकि इसको हमने वो वाला दम देना है जैसे हम प्रेशर कुकर में देते हैं, लेकिन मैं ये मिट्टी की हांडी में दूंगी और इसके ऊपर मैं लगा दूंगी ढक्कन पानी डालकर। यहाँ पे पानी भी डल गया और मैंने इसको ढक दिया अच्छे से और मैंने इसको अच्छे से कवर कर दिया है। चारों तरफ से ये आटा लगा दिया है इसको और ये आग थोड़ी थोड़ी ये इसके नीचे से अब जल रही है। दूसरी साइड अम्मी ने रोटियां बनाना शुरू कर दी थी क्योंकि अफ्तार का टाइम शुरू होता ही जा रहा था और मेरी सिस्टर जो है वो दस्तरखान लगा रही थी। लो जी, दस्तरखान भी लग गया है। और ये क्या भाई, मेरा जो कज़न है, मेरी चाची ने भेजे हैं पकोड़े। मेरा कज़न पकोड़े लेकर आया है, मिक्स आलू और मसाले के पकोड़े। यहाँ पे हमारा दम पुख्त भी तैयार हो गया है। चलें देखते हैं इसमें बनता क्या है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वाओ, कितना यमी सा ये दम पुख्त लग रहा है। मुझे तो देखने से इतना प्यारा लग रहा है, मेरे तो मुंह में पानी आ गया। खैर, मेरा रोज़ा है, मैंने टेस्ट नहीं करना, अभी रोज़ा खोल कर ही टेस्ट करूँगी। मैंने अपनी सिस्टर को बोला जल्दी से ले आओ दम पुख्त दस्तरखान पे। तो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मेरा दम पुख्त तो सारा ज़ाया हो गया और उसके बाद मैं बहुत रोई थी। फिर मैंने कहा चलो कुछ नहीं होता। फिर मैंने सब्र किया और फिर मैं दस्तरखान पे बैठ गई और दुआ मांगने लगी कि अल्लाह ताला जो आज हुआ है वो कभी भी ना हो। मतलब कि इतना बुरा हुआ, बंदा इतनी मेहनत करे और वो सारी ज़ाया हो गई। अच्छा, आज का मेरा ये पहला व्लॉग था, तो आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो और दुआ करो कि मैं अपना व्लॉग ऐसे ही कंटिन्यू रखूं। फूल मारो या बत्ती मारो, बस सब्सक्राइब कर दो।